अगर श्यामदेव भैया को परिवार के लोग जिंदा कर लेते तो घर द्वार बेच देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। यही तो है कि आदमी अंतिम वक्त नहीं बचा पाएगा। जो मालिक जन्म कर्म दिए हैं वो भी डेट निश्चित कर दिए हैं, वो भी नहीं बचा पाएंगे। पीजीआई में इनका कोई जुगाड़ नहीं लग पाता था, ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो बेंचू भैया दिल्ली में रहते हैं, काफ़ी लगाव इनसे। हाँ काफ़ी लगाव इनसे है। और हम दिल्ली बहुत गाए बजाए हैं जाके, तो बेंचू भैया बोले कि अरे लालता गायक के भाई पीजीआई में रहते हैं, उनसे बात कीजिए हो जाएगा काम। तो लाख बार कहता हूँ लगना चाहिए। और दिक्कत क्या है, परिवार के लोग सोचें, कलाकार सोचें, जिन कलाकारों से इनकी प्रति श्रद्धा थी सोचें और लगनी चाहिए। अरे 4-4 मूर्तियाँ लगवाए हैं ना जी। तो इनकी लगेगी तो क्या दिक्कत है। मऊ जिला के लालता यादव, आपको कब खबर लगी? उनके साथ बहुत बिरहा गाए थे आप। अब भैया बिरहा गाने की जहाँ तक बात है तो लगाव तो बहुत था उनसे। और बिरहा बहुत पहले हम लोग की होती थी, जब बिरहा का दौर बढ़िया चलता था। अब तो भाई धीरे धीरे ज़्यादा कलाकार भी हो चुके हैं और समय का तकाजा भी होता है। लेकिन बिरहा गाते थे श्यामदेव भैया तो हम थोड़ा सा हंसमुख कलाकार थे, और पब्लिक में हंसने बोलने की बात अगर कहते थे तो वो साइड में अगर उनके वो देखते थे हम तो हंसते थे। और सुबह होने पर मैं कहता था कि भैया कोई आपके दिल पे ठेस नहीं पहुंचा है, तो हंसते थे। अरे यार अपने अपने फ़न के सभी लोग कलाकार होते हैं, तो आप अपने फ़न के कलाकार में कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक को खुश रखना है, किसी तरह से खुश रखना है, आप अपने ढंग के कलाकार हैं तो हमको क्या दिक्कत है। हमको गाली तो नहीं दे रहे हैं। कुछ कलाकार ऐसे हैं बिरहा जगत में कि अनभिज्ञ हैं, समाज को कैसे डील करना चाहिए, पब्लिक को कैसे मज़ा आता है नहीं आता है। और थोड़ा सा हंसी मजाक की बात करने के तो साइड के कलाकार जलते भी थे कि साला ऐसे बोल रहा है, लेकिन इनके अंदर नहीं अनुभव था इनको कि वे अपने अपने हिसाब से कलाकार बोलते हैं। और क्या बड़ाई की जाए, जितना बड़ाई की जाए कि सब तुच्छ है, क्या कहना है। मैं तो मालिक से यही प्रार्थना करूँगा कि हे मालिक, जहाँ भैया की आत्मा हो अपने चरणों में उचित स्थान दें। जाना तो सबको है, बहुत लोग आए बहुत लोग गए, लेकिन कुछ कर्म की बात होती है। बिरहा को साइड छोड़िए, बिरहा से अलग इनका व्यवहार जो था वो अनमोल था, जिसका कोई मोल नहीं है। क्या बोला जाए, दुख ही दुख तो है, जाना तो सबको है जी। लेकिन अब हम जिस दिन सुने सैयदपुर अजीत इनके साजिंदे हैं टेरिया, वही बताए, हमको जानकारी नहीं थी। अच्छा। बताए कि श्यामदेव भैया का 27 को प्रोग्राम में जाना है, वही जलालपुर, वो इंद्रसेन भाई हैं उनके गांव पे, उन्हीं के घर, हाँ तिलक थी उसमें गए थे। तो उनका ठीक है भैया, वो बुलाए कि आइएगा। हमको भैया हमको निमंत्रण नहीं, हम नहीं आएंगे, बिना निमंत्रण का हम कहीं जाते नहीं हैं। वैसे तो गाना सुनने के लिए मैं आता, वो बालचंद भाई थे और श्यामदेव भैया थे। हमको न्योता नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। तो ठीक, हाँ भाई ठीक है। और 5 तारीख को सुबह शाम को सुबह बोले कि अरे वो तो उनकी हालत बहुत गंभीर है, शायद बचें या ना बचें। तो भाई थोड़ा दिक्कत हुई। फिर बाद में वही बतलाया कि भैया नहीं वो नहीं बतलाए, वो तो सैयदपुर घाट पे चले गए। वो श्रीराम ढोलक वादक वही फ़ोन किया, बोला कि वो श्यामदेव भैया नहीं है। तो फिर मैं अजीत को फ़ोन किया तो वो घाट पे थे सैयदपुर। तो भाई क्या आदमी करेगा, लाचारी। देखिए बिरहा समाज में एक ही ऐसा कलाकार हैं कि जो 4-4 मूर्ति लगवाए थे। हाँ, बिरहा में कोई ऐसा कलाकार नहीं है अब तक? हमको तो नज़र में कोई कलाकार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे बिरहा में देखा जाए, बिरहा जगत में बात करता हूँ, वैसे बोलने के लिए और पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत कलाकार हैं, लेकिन ये करके दिखाए हैं। तो अब तो हमारे हिसाब से ये लगता है कि 4-4 मूर्तियाँ ये लगवाए, तो आप जब दुनिया को छोड़ के चले गए तो इनकी भी मूर्ति लगनी चाहिए, किसी तरह से लगनी चाहिए, चाहे घर के लोग लगवाएं चाहे कलाकार सहयोग दें। अब ये इनकी मूर्ति अगर गांव में लगेगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो परमानपुर में लगे तो ठीक रहेगा, ताकि लोग
आएंगे जाएंगे, और एक तरह से ये होगा कि भाई श्यामदेव प्रजापति जी की मूर्ति है, लोग याद रखेंगे, याद के लिए तो मूर्ति लगती है ना। यही बात है भैया, अब क्या ज़्यादा कहना है। देखिए दोस्तों, ये थे लालता यादव जी। अब आंखें नम में क्या कहेंगे, आदमी चला गया छोड़ के, और बिरहा के एक आन बान शान थे पत्तू अखाड़े के। भाई अब उसमें क्या कहना है, जी वही तो है कि हर कलाकारों की मैं अवहेलना नहीं करता, हर कलाकार अपने अपने फन के अच्छे कलाकार होते हैं, गाते हैं, अच्छे गाते हैं, किसी कलाकार की बुराई क्यों करें, लेकिन हर कलाकारों से इनका अलग अंदाज, अलग व्यवहार, अलग आचार विचार था। व्यवहार के धनी थे। अरे बहुत धनी थे। हम अभी हमारा यहाँ हमारे चाचा की ससुराल है गदाईपुर में, तो ऐसे ही हमारे चाचा के लड़के भरत मास्टर ने बोले कि अरे एक हमारे मामा के गांव में एक कुम्हार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। हमका का नाम भैया, तब हम लोग भी थोड़ा मोड़ा गाते थे, लोग श्यामदेव प्रजापति बहुत बढ़िया गाते हैं। तो उनके साथ में आया, तो मैं बोला कहाँ रहते हैं, तो बोले कि उनका मेडिकल चलता है। तो जाके इनसे भैया से मिला मैं, और तो उनसे बोले कि भैया आप जाइए, इनको छोड़ दीजिए। तो वहाँ से घर लेकर आए रो के हमको, और बहुत सम्मान किया। वो क्या कहा जाए भैया, तभी से मतलब इसके बाद तो अरे 7-8 मैदान तो इनसे हमारा हुआ, शक्तिनगर रेणुकूट तक मैदान हम गाए इनसे, और फिर भी देहातों में अपना गाए। लेकिन अब उतना पहले इतना लगाव बीच में नहीं था। अब एक छोटी सी बात, इसको कहना नहीं चाहता हूँ, लोग कहें कि अपनी बड़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही कोई रिश्तेदार की तबीयत खराब थी, अच्छा अच्छा, और मायावती जी उस मुख्यमंत्री थी, तो ये कोई पीजीआई में इनका कोई जुगाड़ नहीं लग पाता था, ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो बेचू भैया दिल्ली में रहते हैं, काफी लगाव इनसे। हाँ काफ़ी लगाव इनसे है, और हम दिल्ली बहुत गाए बजाए हैं जाके। तो बेचू भैया बोले कि अरे लालता गायक के भाई पीजीआई में रहते हैं, उनसे बात कीजिए, हो जाएगा काम। तो हमारे यहाँ फ़ोन किए, तो बोले कि लालता बाबू ऐसा है कि अरे एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो पीजीआई में नहीं भर्ती हो पा रहे हैं, कोई जुगाड़ है आपकी? हम कहें भैया जुगाड़ तो है, हमारे भाई रहते हैं उसमें। अब इस बात को हमको कहना नहीं चाहिए, आप बोले कि भाई इसको कह दीजिएगा, ये भी तो एक सच्चाई है। तो हम बोले भैया बताइए क्या बात बा। कहना यार हम एक रिश्तेदार हूँ, उनके भर्ती कराओ के बेड ना मिल पाओ। तो हम बोले भैया थोड़ा सा हमके भैया से बतिया ले दें। तो भैया के फ़ोन के लिए हम कहें कि एक गदाईपुर का कलाकार हूँ श्यामदेव प्रजापति, उनको कोई रिश्तेदार वहाँ कुछ ऑपरेशन कराओ के है, कुछ पेशाब के थैली का कुछ ऑपरेशन रहल, हमके पूरा याद ना है, अरे 8-9 साल हो गए, तो हो जाए काम। कहते कि अच्छा उनके फ़ोन दे दे। और हम कहली भैया फ़ोन तो भैया का देते, लेकिन खरूस बोलना प्रेम से बोलने देना है कि कड़क बोलत हूँ, गुस्सिया के बोलत हूँ, तो बड़ा जोर हंसना। कहना भैया हम बता दिला तो हमके तकलीफ ना हुई। फिर फ़ोन दिला भैया से बात भइल, तो दूसर के तीसर के दिन हो सकत है कि मुझे लगा था कि बेड और मिल गया। तब 5-6 दिन के बाद फ़ोन कैला, हंसत हुआ, कहना भाई बेडो मिल गया, ऑपरेशन हो गया। हम चले भैया अब भाई हम तो अच्छी बात है ना, हमसे आप बात कैला है तो हमरे जहाँ तक शक्ति रहल तहाँ तक कैली। हाँ तो कहना यार हम तो बड़ा जुगाड़ बैठौली, कहीं जुगाड़ न बैठ पाउलस। बीच में फिर एक बार फ़ोन कैला 2-4 साल के बाद, कहना लालता भाई ऐसा न कि एक फिर परेशानी आ गई, कोई रिश्तेदार का बात कैला कि ऐसे ऐसे परेशानी में हो। तो हम कहें कि भैया अब तो जे करे भरोसे हमके वहाँ मला जुगाड़ बैठाव के बा, वो खुद कैंसर से जूझत हूँ। हमारे भाई साहब के जीभ के नीचे कैंसर हो गया, तो भी हम फ़ोन कैली। हम कहलें कि ऐसा ऐसा बात है भैया का हो सकता है। कहना हम तो खुद हमें डोली चल फिर ना जाता, हम का मदद कर सकीला। भैया से बतौली, कहना भाई अब तो असहाय बने। यही सब भैया बात है। अब दुख तो हम लोग को भी हो रहा है। अब जिनके पिता थे और जिनके भाई थे, उन लोग को कितना दुख हो रहा होगा सबको। अब तो वही लोग जानते होंगे ना, और जाना तो सबको है, यही सच्चाई है। अगर श्यामदेव भैया को परिवार के लोग जिंदा कर लेते तो घर द्वार बेच देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है।
यही तो है कि आदमी अंतिम वक्त नहीं बचा पाएगा। जो मालिक जन्म कर्म दिए हैं वो भी डेट निश्चित कर दिए हैं, वो भी नहीं बचा पाएंगे। यही सच्चाई है। चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों, कितना भी गुणगान किया जाए कम है, और आंखें नम में कुछ शब्द नहीं निकल रहा है इनका। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि गुरुजी की मूर्ति लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। जो आदमी दूसरों के लिए 4-4 मूर्ति बैठाए थे, ये तो फर्ज है कि उनका मूर्ति लगना चाहिए ना गुरुजी? अरे भाई, लगना चाहिए, एक बार नहीं लाख बार कहता हूँ, लगना चाहिए। और दिक्कत क्या है? परिवार के लोग सोचें, कलाकार सोचें, जिन कलाकारों से इनकी प्रति श्रद्धा थी, सोचें और लगनी चाहिए। अरे 4-4 मूर्तियाँ लगवाए हैं ना जी, तो इनकी लगेगी तो क्या दिक्कत है? लगनी चाहिए। ठीक बा। याद तो बनी रहेगी ना कि श्यामदेव भैया की मूर्ति यही है। वैसे हो सकता है कभी समय आने पर 2-4 पूत के बाद लोग भूल जाएं, मूर्ति याद दिलाएगी ना। याद के लिए मूर्ति लगती है। अरे चंद्रिका कवि लिखे थे कि आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है, कौन नहीं जाएगा। राम श्याम सभी लोग चले गए तो हम लोग एक इंसान हैं, भगवान के रूप में आए, वो भी लोग गए, हम लोग भी जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी जाएगी, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है नहीं सा? कीर्ति से सब लोग अपना नाम गवाते हैं। अरे भाई, मरने के लिए सभी लोग मरेंगे, लेकिन यही कर्तव्य कमाए दुनिया में रह जाता है। अच्छा कर्म करके जाएंगे तो लोग जाने के बाद भी आंसू बहाएंगे और बड़ाई करेंगे। बुरा कर्म करके जाएंगे तो मरने के बाद भी गाली सुनना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।